कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको बीजेपी के काम करने से रोका जा रहा है। और जब उनको अपनी हार तय दिख रही है तो मुझे लगता है उनकी ऐसी कोशिश है कि यहाँ का चुनाव जो है वो निरस्त हो जाए। और इस कोशिश में उन्होंने हमला करने की कोशिश की है। अगर लोकतंत्र के इस बड़े काम को रोकने का जो लोग काम कर रहे हैं वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं। जो शराब के घोटाले में फंसे हुए ऐसे लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत हमने कहा है पुलिस वालों को कि आप वीडियो कैमरा देखिए और उनको गिरफ्तार करिए। आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम धरने। FIR के लिए अभी क्या बात हुई है? FIR हो रही है क्या? FIR हम करवा रहे हैं। हो रही है जी। वैसे उनके पुलिस के जवान थे, वहाँ पर वीडियो कैमरे लगे हैं। FIR की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव के काम में कोई व्यवधान उपस्थित कर रहा है तो उनके ऊपर में तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से बृजमोहन जी के हमला होने की बात आ रही है, किस प्रकार से देखते हैं? प्रदेश में हम लगातार ये कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है। चाहे वो बीरनपुर की घटना हो, चाहे मलकीत सिंह की हत्या का मामला हो, जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, अब इतने वरिष्ठ नेता विधायक उन पर चुनाव प्रचार के दौरान इस प्रकार से हमला होता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इन अपराधियों के खिलाफ कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस प्रकार से बीच चुनाव के दौरान राजधानी में इतने वरिष्ठ नेता के ऊपर हमला करना ये दुर्भाग्यजनक है, राज्य की कानून व्यवस्था को दर्शाने वाला है। और इसलिए अब छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐसे लोगों को जो अपराधियों का संरक्षण करते हैं, अपराध करते हैं, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता ने कर लिया है। इस घटना की मैं निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि तत्काल अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारने की बौखलाहट में वे अपने ऊपर हमले की एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी महंत श्री रामसुंदर दास की लोकप्रियता, उनकी निश्चलता के सामने बृजमोहन अग्रवाल का सारा चुनावी मैनेजमेंट फेल हो गया है। तो बृजमोहन अग्रवाल अब इस प्रकार की नई नौटंकी करके सहानुभूति पाने के उद्देश्य से अपने लोगों के माध्यम से ही हमले की नौटंकी करके नई कहानी गढ़ रहे हैं। लेकिन दक्षिण की जनता और रायपुर शहर की जनता बेहतर ढंग से जान रही है कि बृजमोहन कितने ज़्यादा षड्यंत्रों के माध्यम से चुनाव जीतते रहे हैं। अब की बात महंत रामसुंदर दास की जो लोकप्रियता है, महंत रामसुंदर दास की जो छवि है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी और बृजमोहन सांप्रदायिकता का कार्ड भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो इस प्रकार की नई नौटंकी करके नई कहानी गढ़ के सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता जान चुकी है, अब की बात दक्षिण की जनता बृजमोहन अग्रवाल से छुटकारा पाकर ही दम लेगी। पहली बात तो है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं, वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है, जो नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, उस बृजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है? मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव में। बार बार पूरी कोशिश हो रही है सर, सामुदायिक सद्भाव जो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, वो लाख कोशिश करे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी वालों की तरफ से, कांग्रेसी गुंडे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बृजमोहन के सामने मतलब कोई दूसरे को गुंडा बोलना, मतलब गुंडा शब्द का अपमान करना है।